सारे ऐसे अपराधी इस तरीके की वारदातें करते हैं। तो बेल से निकलने के बाद ही अगर हम इन पर मॉनिटरिंग रखें, इन पर सर्वेलेंस रखें, ताकि ये इस तरीके की घटनाएं करने के पहले ही हम कुछ निरोधात्मक कार्रवाई कर सकें। तो निरोधात्मक कार्रवाई पर मेरा काफ़ी फोकस रहता है कि कुछ होने के पहले ही हम प्रिवेंट करने का प्रयास करें, और साथ ही साथ अगर कोई घटना होती है तो त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई बनती है, अगर वो हम त्वरित करें, जल्द हमारा रिस्पॉन्स टाइम कम रहे, तो उससे भी एक अच्छा मैसेज जाता है। तो ये दोनों चीज़ों पर मेरा फोकस रहेगा। एक तो ऐसी वारदातों को रोकने के लिए जो भी कर सकते हैं, चाहे वो निरोधात्मक कार्रवाई हो, चाहे वो अपना सूचना तंत्र मजबूत करना हो, और दूसरी बात, अगर इनकेस अगर कहीं घटना घटती है तो जल्द से जल्द जो भी दोषी है, अपराधी है, उसको पकड़कर विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित कराएं। जी, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि बीट प्रणाली के ऊपर मेरा काफ़ी फोकस रहता है, और ऑलरेडी एक व्यवस्था बनी हुई है, इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कि इसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन, ऑलरेडी हमारे PHQ की तरफ से डिटेल्ड सर्कुलर्स निकले हुए हैं कि बीट प्रणाली को कैसे चलाना है। एक अभी कुछ दिन पहले DG साहब के द्वारा एक और डिटेल सर्कुलर निकला है, जिसमें बीट फाइल को मेंटेन करने की बात है, और उस बीट फाइल में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर वो बीट कांस्टेबल या बीट प्रभारी जो है, अगर उतना ही सूचना और आसूचना इकट्ठा कर ले, तो उसी से हमारे पास इतना इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि किसी भी अपराधी को हम अपराध करने के पहले रोक सकते हैं, या अगर अपराध घटित हुआ है तो फिर उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। तो ऑलरेडी एक व्यवस्था बनी हुई है, बदलाव की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है इसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट करनी है। उसमें हमें बीट लेवल पर जिम्मेदारी फिक्स करनी होगी। अभी क्या होता है कि अभी अगर कहीं कुछ घटना घटी या कानून व्यवस्था कहीं बिगड़ी, तो हम केवल SHO और CO से बात करते हैं, पूछते हैं ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, भविष्य में ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं। पर ये जो जिम्मेदारी फिक्स करनी है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है, बीट लेवल तक हमें फिक्स करनी होगी कि कहीं भी अगर कोई अपराध हो रहा है, घटना घट रही है, तो बीट कांस्टेबल क्या कर रहा था, उसे पता था या नहीं पता था, पता था तो फिर रिपोर्टिंग की कि नहीं की। तो जब उस लेवल तक जब हम जिम्मेदारी फिक्स करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये पूरी जो व्यवस्था है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो यही प्रयास रहेगा कि बीट प्रणाली को फिर से एक्टिवेट करें। मैंने आज ही ज्वाइन किया, मैं एक बार देख लेता हूँ। ऑलरेडी ये जो पुनर्गठन वाली चीज़ है, ये सब जगह ऑलरेडी हो चुकी है। मैं पिछले जिले में था, मैं वहीं करके आया था पुनर्गठन, क्योंकि ये पुराना आदेश है। यहाँ पर हुआ है, नहीं हुआ, सही तरीके से हुआ है, नहीं हुआ, एक बार मैं फिर से अवलोकन करूँ, और अगर कहीं कुछ चेंजेस की आवश्यकता है तो फिर उसे करूँ। जैसा मैंने कहा कि अभी आपसे मुझे ये चीज़ पता चल रही है, तो इसका एक बार अवलोकन करेंगे, एक बार असेसमेंट करेंगे। ट्रैफिक को लेकर जो भी व्यवस्था, बेस्ट व्यवस्था हो सकती है, जो मौजूदा हमारी नफरी है, उस हिसाब से ट्रैफिक का यहाँ पर कितनी नफरी है, मैं एक बार असेसमेंट कर लेता हूँ, और उस हिसाब से शहर में कहाँ कहाँ क्या कर सकते हैं, उसकी एक स्ट्रैटेजी बनाकर इस क्षेत्र में भी काम करेंगे। कोई भी जो डिटेक्शन होता है, कोई भी अगर हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसका फोटो वीडियोस जो है मैं तुरंत डलवाता था, और सूचना भी मेरा प्रयास रहता था कि लेट ना हो, क्योंकि लेट होता है तो फिर आप अपने मन से फिर चलाते हैं, और अगर हम सही सूचना दे दें तो फिर ज़रूरत ही नहीं है कुछ और चलाने की। मेरा यही प्रयास रहता है कि जल्द से जल्द सही सूचना जो है ना, आप लोगों को मिल जाए, तो आप लोगों को कहीं और जाने की या फिर और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। तो आप लोगों को भी तो काम करना है।